परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। आज धनतेरस का दिन, विशेष अवसर पर विशेष कार्यक्रम लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। धनतेरस क्यों मनाई जाती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दिवाली से 2 दिन पूर्व और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा अभी दिवाली पर सभी करते हैं, तो हमारे जैन धर्म में धनतेरस और दिवाली का क्या महत्व है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और दिवाली की पूजा जनरली सभी लोग जानते हैं, अभी लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, तो इसमें धन संपत्ति संपदा के लिए पूजा की जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, धन संपत्ति भी जरूरी होती है। लेकिन आज जो हम विषय लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं, श्री संपन्नोहम श्याम, श्री संपन्नोहम श्याम, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत तो आप लोगों को बात सुनी होगी आपने कि हमने जो मंगल भावना हम करते हैं 9 प्रकार की भावना, उसमें पहली भावना आती है श्री संपन्नोहम श्याम। बहुत शानदार भावना 9 प्रकार की बताई गई। उसमें श्री संपन्नोहम श्याम, श्री यानी संपदा। संपदा 2 प्रकार की होती है, पहली होती है भौतिक संपदा और दूसरी आध्यात्मिक संपदा। तो केवल भौतिक संपदा की बात ही हमें नहीं करनी है, हमें आध्यात्मिक संपदा के बारे में भी बात करनी है। और आज उसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कोलकाता से मंजू जी सिपानी, हमारी जानी मानी प्रशिक्षक, विषय भी बहुत शानदार और ट्रेनर भी हमारे बहुत ही A1 जिसको बोलते हैं, एक बहुत ही ज्ञानी हमारी ट्रेनर। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी सिपानी को आमंत्रित करना चाहूंगा। सभी से निवेदन है, अपने अपने वीडियो जरूर ऑन कीजिए। वीडियो ऑन करके आप मंजू जी का वेलकम कीजिए। मंजू जी आपका स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आराम के साथ मंजू जी का स्वागत करें। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, धनतेरस के शुभ दिन आज हमें हमारी आध्यात्मिक संपदा कैसे बढ़े इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करते हुए आज का सेशन आप प्रारंभ करेंगे। तो ओवर टू मंजू जी सिपानी। सभी को ओम अरहम, जय जिनेन्द्र और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को अभी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी धनतेरस। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणीता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। श्री संपन्न ओहम श्याम, मैं आभा और संपदा से संपन्न बने। हम सभी जानते हैं, योग के मंत्र से जुड़े हैं, तो हमारा जीवन शरीर और आत्मा इन 2 का संयोग है ना। तो शरीर को चलाने के लिए भी हमें संपत्ति चाहिए और आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए। दोनों चीजें जब उत्कृष्ट होंगी तभी हमारा जीवन उत्कृष्ट होगा, श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा। हम अपने मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाएंगे।
पहले इस शरीर की ही बात करते हैं, क्योंकि इसे हम जानते हैं, मानते हैं, अनुभव करते हैं। तो ये शरीर भौतिक है और इस भौतिक को चलाने के लिए भौतिक वस्तु की आवश्यकता होती है। धन, संपत्ति, रुपया, पैसा। क्योंकि रुपया, पैसा, ये मुद्रा, ये करेंसी वो चीज है जिसके बदले में हम सभी भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और इसकी देवी है लक्ष्मी, है ना। वैदिक संस्कृति की मान्यता है कि ये जो अभी समय रहता है दिवाली के आसपास, इस वक्त सृष्टि में लक्ष्मी तत्व की प्रधानता पाई जाती है। दूसरा, आप सभी जानते ही हैं और मानते भी हैं कि हर देवी देवता का एक विशिष्ट तिथि होती है। उस तिथि पे हम उन्हीं देवताओं की विशेष रूप से पूजा करते हैं। जैसे कि पूर्णिमा को हम हनुमान जी की करते हैं, है ना। उसी तरह ये त्रयोदशी या बृहस्पतिवार जो है, थर्सडे, ये लगभग लक्ष्मी देवी की पूजा के लिए है, जो धन वैभव की लक्ष्मी। तो ये भी एक कारण है कि हम, और दिवाली, दिवाली के दिन आप देखते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा होती है। पर आपने गौर किया होगा, जब हम लक्ष्मी जी, गणेश जी की निश्चित रूप से पूजा करते हैं, लेकिन जब हम वो एक पेपर जो आता है ना छपा हुआ, जिसमें हम अगर खरीदने जाते हैं, तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी तीनों की फोटो आती है। और गणेश, सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करते हैं, उनके साथ गणेश जी की भी पूजा होती है। ऐसा क्यों? लक्ष्मी जी हमें धन वैभव देती हैं, लेकिन उस धन वैभव का हम सही इस्तेमाल करें, सकारात्मक रूप से उसका इस्तेमाल करें, इसके लिए हमें बुद्धि चाहिए। हमारी बुद्धि सद्बुद्धि हो, इसलिए हम सरस्वती जी को भी पूजते हैं। और उस बुद्धि का प्रयोग करके, उस धन वैभव का प्रयोग करके हम रिद्धि और सिद्धि प्राप्त कर सके, तो रिद्धि सिद्धि के देव हैं गणेश जी। रिद्धि, सिद्धि और सद्बुद्धि, इन केवल वैभव काफी नहीं है। धन तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन उसका सही प्रयोग कैसे किया जाए। शक्ति अपने आप में शक्ति है, सही या गलत नहीं, लेकिन उसका सही उपयोग हम कैसे करें, इसके लिए जरूरी है हमारे पास सद्बुद्धि हो, और उस सद्बुद्धि का प्रयोग करके हमें रिद्धि और सिद्धि प्राप्त हो। तो ये तो हुई हमारी भौतिक आवश्यकताओं की बात, और उसके बिना हमारे शरीर की स्वस्थता, शरीर की सुविधा, शारीरिक सुखों का भोग संभव नहीं है। तो बिल्कुल इस शरीर को भी स्वस्थ और सुखी बनाने के लिए हमें धन लक्ष्मी की आवश्यकता है। दूसरी एक बात है कि जब सागर मंथन हुआ था, वैदिक संस्कृति की मान्यता है, सागर मंथन के समय इसी त्रयोदशी के दिन धनवंतरी देव प्रकट हुए थे, जिन्हें हम आयुर्वेद के या स्वास्थ्य के देव मानते हैं, धनवंतरी। तो धनवंतरी देव हमें सुख दे, शारीरिक सुख दे, निरोग रखे, इसलिए भी धनतेरस की पूजा होती है। धनवंतरी देव को आयुर्वेद के देव, औषधि के देव माने जाते हैं। तो इस सागर मंथन में वो देव भी प्रकट हुए थे इसी त्रयोदशी के दिन, तो इसलिए भी इसे धनवंतरी तेरस भी कहा जाता है। अब हम अध्यात्म की बात करें, क्योंकि बिना आत्मिक उज्ज्वलता के हम शारीरिक सुख भी प्राप्त नहीं कर सकते। जैन दर्शन की मान्यता है, हम अपने जीवन का एक एक क्षण अपने कर्मों के विपाक से जी रहे हैं। केवल भौतिक सुख भी हमें प्राप्त नहीं हो सकते जब तक कि हमारे कर्मों का क्षय न हो जाए। हमारे अंतराय कर्म अगर उदय में है, तो सारे भौतिक सुख हमें प्राप्त हैं। देवों ने हमें उनकी स्तुति से दे भी दिए, लेकिन बिना कर्मों के क्षय के हम उनके सुखों को भोग नहीं सकते हैं। ये अनेक दृष्टांत आपको अपने आसपास देखने में मिलेंगे, अपने स्वयं के जीवन में देख सकते हैं कि सारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन ऐसे रोगों ने हमें घेर लिया कि हम खा नहीं सकते हैं। शुगर हो गई है, सारे जीव के स्वाद खत्म। बहुत अच्छा बिस्तर है, बेड है मखमल का, लेकिन नींद नहीं,
क्यों? क्योंकि हमारे कर्मों का क्षय नहीं हुआ। तो जो हमारा आधार है सुखों का वो है आध्यात्मिक सुख। जैन दर्शन में दीपावली का बहुत बड़ा महत्व है। दीपावली पे भगवान महावीर की अंतिम देशना हुई। 3 दिन का तेला ये प्रचलित है जैन दर्शन में, क्योंकि ये 3 दिन लगातार भगवान महावीर की देशना बरसी थी। आध्यात्मिक वैभव बरसा था, आध्यात्मिक रिद्धि बरसी थी, और वो रिद्धि आज भी उत्तराध्ययन सूत्र के रूप में हमारे साथ है। तो अपने तेरापंथ धर्म संघ में तो नहीं, लेकिन 22 संप्रदाय से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो वहां 3 दिन उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना होती है, स्वाध्याय होता है पूरे उत्तराध्ययन सूत्र के मूल पाठ का। क्यों? क्योंकि यही अंतिम दिन थे जब भगवान ने अपनी अंतिम देशना दी, और उसमें समस्त धर्म का लगभग ज्ञान छोटे रूप में हमें दिया। अंतिम बार लगा समोसरण, अंतिम देशना खिरी आज थी, योग निरोध फिर धारण किया प्रभु ने, धन्य हो गई त्रयोदशी तिथि थी। इसी त्रयोदशी के दिन अंतिम संवत्सरण भगवान महावीर का लगा था, और ये देशना लगभग 48 घंटे लगातार चली थी। और यही अंतिम देशना हमारी आध्यात्मिक रिद्धि है, वैभव है, संपदा है। अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो हम आध्यात्मिक संपदा से पूर्ण हो सकते हैं। इसी उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्ययन है विनय, क्योंकि विनय के बिना ज्ञान नहीं। अगर हमें अपनी आत्मा को उज्जवल बनाना है, आत्मा की रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी है, तो आत्मा में क्या है? अनंत ज्ञान है, आत्मा में अनंत शक्ति है, आत्मा में अनंत आनंद है। और यही वो 3 चीजें हैं जिनके लिए हम भौतिक सुख को पाना चाहते हैं। आज भौतिक सुख संपदा क्यों? हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आज ज्ञान के लिए भी बहुत धन की आवश्यकता है, हम शक्ति प्राप्त कर सके, इसके लिए भी आजकल हमें पैसों की आवश्यकता पड़ती है। हम आनंद और सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो केवल हम भौतिक सुख ही पा सकते हैं धन के द्वारा। आध्यात्मिक सुख पाने के लिए तो हमें अपने आत्मा की ओर विमुख होना, आत्मा की ओर सम्मुख होना ही होगा। तो ये जो आत्मिक संपदा है, पहला अध्ययन ही भगवान ने फरमाया विनय। विनय पहली शर्त है ज्ञान प्राप्त करने की। गुरु के प्रति विनय आपको ज्ञान का अधिकारी बनाता है। इसके अलावा इसका अंतिम जो अध्याय है, उसमें जीव अजीव रूपी जो हमारे मूल तत्व हैं, 6 जीव निकाय, उनका संपूर्ण वर्णन भगवान ने हमें उपदेश के रूप में सुनाया। इसी उत्तराध्ययन में के 10वें अध्ययन में एक सारभूत सूत्र है, समयम गोयम मां पमाए। हे गौतम, क्षण भर भी प्रमाद मत कर। ये सूत्र आधार है आध्यात्मिक संपदा को पाने का, कि हम क्षण भर भी प्रमाद न करें। इसी उत्तराध्ययन में नमी पवज्जा, नमी राय ऋषि का अध्ययन है, जो हमें ये कहता है अकेले आए हैं, अकेले जाना है, और ये दुनिया का मेला यहीं रह जाना है। जब तक ये आत्मा असंग नहीं होगी, हम संपूर्ण आध्यात्मिक संपदा को, आत्मिक संपदा को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से उत्तराध्ययन सूत्र में अनेक अध्ययन है। केसी श्रवण का, गौतम और केसी श्रवण का अध्ययन, जो हमें भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा की भी जानकारी देता है। इसी उत्तराध्ययन सूत्र में हरिकेश बल का भी है, जो निम्न जाति के थे, लेकिन धर्म पे किसी भी जाति का अधिकार नहीं। हर व्यक्ति आत्म रूप से समान है, और सब व्यक्ति जैन धर्म को अपनाने के अधिकारी है। यहाँ किसी भी जाति या ऊंच नीच का कोई भी भेद नहीं है।
व्यक्ति अपने कर्मों से उज्जवल होता है। हमारा नमस्कार महामंत्र भी हमें यही कहता है। जिनकी आत्मिक संपदा प्रबल हो चुकी है, वो हर एक जीवात्मा नमन की अधिकारी है और हम उन्हें नमन करते हैं। तो आध्यात्मिक संपदा हमें प्राप्त हो, इसलिए जैन दर्शन में हम दिवाली तेले तप के साथ मनाते हैं और एक जप भी किया जाता है जो सभी धर्म संप्रदाय में चलता है, जो जैन से रिलेटेड है। महावीर स्वामी केवल ज्ञातनी, गौतम स्वामी चौनानी। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था और गौतम स्वामी 4 ज्ञानों के धारक थे। तो हम क्या जप करते हैं? महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, गौतम स्वामी चौनानी। गणधर गौतम 4 ज्ञान से और भगवान महावीर केवल ज्ञानी थे। एक बार गणधर गौतम ने भगवान से प्रश्न पूछा, भगवान, मैं आपके साथ इतने दिनों से हूँ, मेरे बाद में जिन्होंने दीक्षा ली उन्हें केवल ज्ञान हो गया, मुझे क्यों नहीं? भगवान ने कहा, गौतम, तुम्हारा स्नेह मेरे साथ है, ये स्नेह बाधा है तुम्हारे केवल ज्ञान में। और यही कारण है कि जब भगवान निर्वाण को प्राप्त हुए, गणधर गौतम उनके समक्ष नहीं थे। वो उनके मुंह से मुक्त हो सके, इसीलिए भगवान ने उन्हें अपने से दूर भेजा। और जैसे ही भगवान को निर्वाण प्राप्त हुआ, गणधर गौतम को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। इसीलिए अंतिम दिन हम क्या जप करते हैं? महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, गौतम स्वामी चवनानी। उसके बाद गौतम स्वामी को भी क्या हुआ? भगवान के निर्वाण के साथ केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो हम अंतिम दिन ये जप करते हैं, महावीर स्वामी मोक्षगामी, गौतम स्वामी केवल ज्ञानी। तो ये मोह किस प्रकार हमारे लिए बाधक है? ये सिर्फ हम तो छद्मस्त हैं, हमने तो अभी तक संयम भी नहीं स्वीकार किया है। तो किस प्रकार से एक छोटा सा मोह भी, भगवान के प्रति मोह भी किस प्रकार उनके केवल ज्ञान में बाधक था, ये चीज हमें ये संदेश देती है कि हम तो पूरे मोह से आसक्त हैं। तो हम क्यों आज भी इस भौतिक संपदा के लिए प्रार्थना करते हैं, इस भौतिक संपदा के लिए आकांक्षा रखते हैं? क्यों नहीं हम आध्यात्मिक संपदा की आकांक्षा करें, जो हमें अनंत सुखों का स्वामी बनाएगी, जो हमें अनंत ज्ञान का स्वामी बनाएगी, अनंत शक्ति का स्वामी बनाएगी। हर सुख शांति समृद्धि उसकी अनंतता को हम प्राप्त करेंगे। तो ध्यान एक उत्कृष्ट माध्यम है आध्यात्मिक संपदा प्राप्त करने का। ध्यान के द्वारा हम अपने भीतर के जगत में प्रवेश करते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं और उस आत्मिक शांति का एक छोटा सा अनुभव से गुजरते हैं। वो शांति जिसकी हम चिर अनंत अनंत काल तक आकांक्षा करते हैं, उस आत्मिक शांति की, उस आत्मिक सुख का अनुभव करते हैं हम अपने ध्यान में। तो आइए हम ध्यान के लिए प्रस्तुत होते हैं। श्री संपन्नोहम श्याम, मैं आध्यात्मिक संपदा से संपन्न बन, मेरी आत्मा की आभा उज्जवल हो, इतनी उज्जवल हो कि उसकी चमक में सारे अंधकार धूमिल हो जाए। ये दिवाली मेरे आध्यात्मिक संपदा को संपन्न करे, मेरी आत्मा की आभा से मुझे उज्जवल करे, ताकि ये दुखों का अंधकार, ये कर्मों की छाई हुई जो कालिमा है मेरी आत्मा के ऊपर, वो धुल जाए। तो सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाए, अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव करें। आंखें कोमलता से बंद, इस बाहर के जगत से आंखें मूंद लें। भीतर की आंखों को, अपनी चेतना की आंखों को खोलें, अपने प्रति जागरूक रहें।
भीतर जगत को देखने के लिए इन चर्म चक्षुओं की कोई आवश्यकता नहीं। श्वास मंद, गर्दन, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। अपने प्रति पूर्ण जागरूक। अरहम की ध्वनि के साथ आसपास के वातावरण को शुद्ध करेंगे। अपने चारों ओर एक कवच का निर्माण करेंगे। पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ अरहम की ध्वनि। शांत, संपेखये आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए। स्वयं स्वयं को देखिए। संकल्प करेंगे, सभी मानसिक संकल्प करेंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। पूरी तन्मयता से संकल्प करें। कायोत्सर्ग, शरीर को प्रतिमा की भांति स्थिर रखें। कोई हलन चलन न हो। पूरी स्थिरता। पूर्ण स्थिरता।
शरीर की स्थिरता साधे बिना हम अंतर जगत में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए पूरी जागरूकता के साथ अपने शरीर की स्थिरता को साधें। स्थिर स्थिर अपने प्रति जागरूक रहें। जैसे जैसे शरीर की स्थिरता सधेगी, श्वास की गति स्वतः ही मंद हो जाएगी। श्वास मंद और दीर्घ हो जाए। कहीं कोई अकड़न हो, जकड़न हो तो उसे जागरूकता के साथ सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न लगे, जकड़न लगे तो वहां शिथिलता का सुझाव दें। शिथिल शिथिल शिथिल। पूरे शरीर की स्थिरता और शिथिलता को साथ। पूरे ध्यान काल तक स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता बनी रहे। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। हृदय के पास आनंद केंद्र, अनाहत चक्र। वहां पर स्वर्ण अक्षरों में श्री मंत्र का स्थापना करें। श्री, श्रीम। वहां पर चमकते हुए सुनहरे अक्षरों से श्रीम मंत्र की स्थापना करें। सुनहरे श्रीम मंत्र का साक्षात्कार करें। तीन बार वाचिक जप करेंगे। श्री संपन्नोहम च, श्री संपन्नोहम च। श्वास भरें।
श्री संपन्नोऽहं च श्री संपन्नोऽहं च आनंद केंद्र पर चित्त को केंद्रित रखते हुए सुनहरे रंग के श्रीम मंत्र का साक्षात्कार करते हुए मानसिक जप करेंगे श्री संपन्नोऽहं च। संपन्नोऽहं च श्री संपन्नोऽहं च श्री संपन्नोऽहं च श्री संपन्नोऽहं च। मानसिक जप के साथ साथ अनुभव करें श्री मंत्र की आभा में चमक बढ़ती जा रही है, सुनहरा रंग और चमकता जा रहा, उसकी चमक में वृद्धि हो रही है। जितना गहरा संकल्प, जितनी गहरी तन्मयता, उतनी ही अधिक स्वर्णिम आभा का तेज बढ़ेगा। मानसिक जप चलता रहे, ये स्वर्णिम आभा धीरे धीरे हृदय से निकलकर पूरे शरीर में फैल रही। आभा की चमक बढ़ती जा रही है, पूरे शरीर में आभा फैल रही है। पूरी तन्मयता से मानसिक जप चलता रहे। आभा की चमक बढ़ती रहे, स्वर्णिम रश्मियां शरीर के कण कण को आप्लावित कर रही है। पूरा शरीर स्वर्णमय हो गया है। अनुभव करें, पूरा शरीर स्वर्ण की प्रतिमा के रूप में बदल गया, परिवर्तित हो गया है। अपने आप को स्वर्णिम प्रतिमा के रूप में अनुभव करें। अनुभव करें, मैं आभा और संपदा से संपन्न हो गया हूँ।
मेरी आत्मा ही ज्ञान के रूप में सरस्वती है, शक्ति के रूप में दुर्गा है और आनंद के रूप में लक्ष्मी है। मैं ज्ञान, शक्ति और आनंद से परिपूर्ण हूँ। मैं समस्त संपदाओं का स्वामी हूँ। मेरा ये खजाना अखूट है, अनमोल है, अनंत है, शाश्वत। मेरी आत्मा का ज्ञान, शक्ति और आनंद शाश्वत है, अखूट है, अनंत है। स्वयं की संपूर्णता का अनुभव कर। समस्त संपदाओं का स्वामी। मैं स्वयं में, अपने आप में संपूर्ण हूँ। मेरे भीतर ही सब कुछ मौजूद है। मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए। स्वयं में संपूर्ण हूँ। अपनी संपूर्णता का अनुभव कर, अपने आनंद का अनुभव कर। मैं संपूर्ण हूँ। मैं स्वयं ही अपनी लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा हूँ। मेरी आत्मा ही लक्ष्मी है, सरस्वती है, दुर्गा है। 'मुझ में ही समस्त रिद्धि, सिद्धि और वैभव समाया हुआ है। दो तीन दीर्घ श्वास लें।
कण कण में शांति और आनंद का अनुभव करते हुए वर्तमान में लौट आए। चेहरे पर आनंद की आभा लिए हुए अपने भीतर असीम शांति लिए हुए कण कण में शक्ति का अनुभव करते हुए वर्तमान में आए। दोनों हाथ हृदय के पास जुड़े हुए पूरी तन्मयता से शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सत्यं वंदे सत्यं वंदे सत्यं। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम ओम अरहम ओम। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलें। ओम अरहम। ध्यान करने के बाद कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा लग रहा है, आप अपने अनुभव शेयर कर सकेंगे। कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो पूछ सकेंगे। मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ अभी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। चंदू जी बोलिए। मंजू जी, आज आपने बहुत ही अच्छा ध्यान करा। मतलब ऐसा मेरे तो सामने सूर्य उगा हुआ था ना, ऐसा लग रहा था रियल में उसकी स्वर्णिम रश्मियां अपने अंदर आ रही है। और दूसरा, इतने दिन जैसे मेरे को चौनानी का मालूम नहीं था अर्थ, कि चौनानी का मतलब में 4 ज्ञान। तो 4 ज्ञान: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान। हाँ मंजू जी, आप म्यूट हो गई है। हाँ, यही 4 ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान ना, चौनानी का मतलब। तो ये माला फेरते हैं महावीर स्वामी, केवल ज्ञानी गौतम स्वामी चौनानी की माला फेरते, लेकिन चौनानी का ये मालूम नहीं था अर्थ 4 ज्ञान के धनी थे मतलब। तो आज ओम आपने अरहम। जो हमारा भी जो अंधकार था, अज्ञान के अंधकार था, वो थोड़ा दूर हो गया। और ये भी कि अभी सरस्वती लक्ष्मी और मतलब गणपति लक्ष्मी सरस्वती की पूजा में जब तक अपने पास जो आभा है या लक्ष्मी है जो भी है, उसको अपन बुद्धि से सही प्रयोग नहीं करें तो आपने रियल में बहुत अच्छा कराया। तो आज अभी हमको जाना भी है, मेरे को दुबई पर यही था कि सभाई अब भी आपके इस वाले में की कि थोड़ा ओम ज्ञान का अरहम। बहुत अच्छा। तो गोल्डन जो मूर्ति, स्वर्ण मूर्ति, आपको ऐसा लगा कि आप स्वर्ण की मूर्ति बन गई है, ऐसा अनुभव हुआ आपको? पल भर के लिए भी अगर हुआ हो तो समझ लीजिए कि ध्यान में आपका सद रहा है। हम स्वर्ण प्रतिमा, जैसे बार बार बोल रही थी ना मंजू जी, अपने आप को स्वर्ण प्रतिमा की भांति अनुभव करें। पूरा शरीर हमारा स्वर्ण प्रतिमा जैसा बन गया है, ऐसी अनुभूति हमें होने लगी थी। यस सर, हो तो रही थी पूरी सर। होगी। संगीता जी बोलिए। यस सर, हो रही थी। जैसे बोले थे स्वर्ण मूर्ति, तो मैं अपने आप को स्वर्ण मूर्ति से महसूस कर रही थी। खाली चेहरे को अपना नेचुरल रख रही थी, बाकी पूरे शरीर को अपने स्वर्ण जैसा महसूस कर रही थी। बहुत ही अच्छा ओम लगा नारायण। सर। ओम नारायण। हाँ, रत्ना जी।
हाँ, नमस्कार। मंजू जी ने बहुत ही अच्छा ध्यान किया और सचमुच सुवर्ण जैसा अनुभूति हो रही थी। बहुत सुंदर, धन्यवाद। और दिवाली की शुभ जो ओम अरहम, दीपावली आप सबको। ओम अरहम। कविता ओम जी, हर। कविता जी गुवाहाटी से अनम्यूट कीजिए। कविता जी आप बोलिए। जय जिनेन्द्र मैम, मैं भी धूप में बैठकर ही ध्यान कर रही थी और सच में ऐसा लगा जैसे एक गोल्डन किरणें अपने अंदर आ रही है और जितनी भी नकारात्मकता है वो बाहर निकल रही है। मेरा एक मंजू मैम से प्रश्न है, क्या इसमें ज्योति केंद्र प्रेक्षा नहीं की जाएगी? एक्चुअली ज्योति केंद्र में हम सफेद रंग का ही ध्यान करते हैं, अच्छा, ठीक है। वहाँ ठीक सफेद है। रंग के ज्यादा महत्व है, तो यहाँ इसीलिए मैंने आनंद केंद्र पे गोल्डन रंग का ध्यान करवाया। थैंक जब यू मैम। भावनाओं की गहराई की बात आती है तो आनंद केंद्र ज्यादा उपयुक्त रहता है। ओम आराम मैम, ओम थैंक यू वेरी अरहम। मच। हाँ, कमल सिंह जी भुतोड़िया। कमल जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट है। यस। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का अनुभव बहुत ही यूनिक और बहुत ही आज का एक्सपीरियंस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो अनुभव हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। हाँ, सुशील जी। जय जिनेन्द्र। हम धनतेरस को भौतिकता से मनाते हैं, लेकिन आज मंजू जी ने हमें पूरे आध्यात्मिकता से धनतेरस का जो ये करवाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अरहम। मैंने भी ऐसा अनुभव किया कि जैसे तीर्थंकर की प्रतिमा होती है गोल्ड कलर की, वैसा फील आया सर। बिल्कुल आया ना, बिल्कुल। अच्छा लगा, हाँ अच्छा लगा, ओम बहुत अरहम। अच्छा। हाँ, ध्यान से। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू आनंद सर। सुचेता जी। जय जिनेन्द्र। दीपावली की सबको शुभकामना। पहला दिन धनतेरस, सही में जो मंजू जी ने, दिन की शुरुआत तो हमारी रोज अच्छी होती है, लेकिन दीपावली की शुरुआत धनतेरस यानी धन लक्ष्मी। धन तो ऐसे तो भौतिक सुख में हम ज्यादा घूमते ही रहते हैं, लेकिन आंतरिक सुख जो चाहिए, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। हमें पूरा गोल्डन प्रतिमा बना के जो आपने ध्यान करवाया, लाजवाब, बहुत सुंदर मंजू जी। और सबको दीपावली की शुभकामना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज जो श्री संपन्न का अपने भाव वही रहता है कि भाई पैसों से संपन्न हो, लेकिन आध्यात्मिक और पैसों का जो तालमेल बताया कि भाई पैसे भी जरूरी है, आध्यात्मिक में की जरूरी है, बहुत अच्छे ढंग से विवेचन किया। बोलिए। जय जिनेन्द्र सर, आपका ध्यान बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लगा, मन को शांति मिली सर, बहुत अच्छा ध्यान था। ओम अरहम। ओम सादर जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र मैम। आज का नया दिन है, हमारे सबके लिए नया दिन मानते हैं। इसकी शुरुआत आपने इतनी अच्छी करवाई, ज्ञान प्राप्त हुआ और इतना। ओम बहुत 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 ही सुंदर तरीके से कहते हैं, दिवाली से नए साल का शुभारंभ होता है, तो नया साल हमारा मंगलमय हो, आनंदमय हो, और इसी तरह हमारे आध्यात्मिक संपदा दिनों दिन बढ़ती रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम नववर्ष का स्वागत करेंगे। समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।
कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आज का सेशन हम ये एंड करें। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन करिए। सर आपके प्रति भी बहुत बहुत आभार। ओम अरहम, ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि सर आपके प्रति और मैम आपके प्रति कृतज्ञोस्मि, बहुत बहुत आभार। सभी को दीपावली की और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम अरहम, ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा रोज। रोज। ओम अरहम।